श्री राधे श्याम रामायण में लव कुश का अयोध्या में जाने का भाग दूसरा। तपसी बन कर बन चले लखन जानकी राम। पहली निशि सबने किया तमसा तट विश्राम। आगे चल कर केवट द्वारा जब तीनों गंगा पार हुए, तब उतराई के देने में रघुनंदन कुछ लाचार हुए। उस समय प्राणपति की लज्जा सीता ने तुरंत निवारण की। अपनी मणिमुंदरी दे कर के कर डाली वाल्म के मन की। कितनी है संसार में ऐसी बुद्धि उदार, निज मन से जो जान ले पति के मन का सार। बिना कहे फिर स्वामी के कर डाले प्रिय काज, जिसमें पति संतुष्ट हो और न जाए लाज। वही अंगूठी जब दे लगे देने कौशल राय, चरणों को छू कर कहा केवट ने सुख पाए। कितने ही संत साधुओं को सेवक ने पार लगाया है, सबने ही ज्ञान विवेक दिया, दी नहीं किसी ने माया है। अब तुमसे भी है तपसी वर वह ही उतराई है लेना। मैंने गंगा के पार किया तुम भव के पार लगा देना। इस प्रकार रमते रहे वन में सिया निवास। चित्रकूट में कुछ दिनों जम कर किया निवास। वहीं भरत महाराज से भेंटे दया निधान। दुष्ट जयंता का हरा वहीं सकल अभिमान। फिर आगे को अत्रि से मिल जब पंचवटी अपनाई थी। रावण की भगिनी शूर्पणखा तब वहीं अचानक आई थी। उस समय खबर यह किसको थी, राघव यह कर दिखलाएंगे। लक्ष्मण द्वारा उस नारी के नासिका कर्ण कटवाएंगे। पर यहाँ मसलहत तो यह थी, दुष्टा को दंड दिलाना था। पापों से वंचित रखने को बदशक्ल उसे करवाना था। कर दूषण यादिक लड़े आकर विविध प्रकार, पर आखिर में राम ने दिया सबों को मार। तब वह राक्षसनी शूर्पणखा दौड़ी और पहुंची रावण पर। सब व्यथा सुना डाली अपनी दोषारोपण कर लक्ष्मण पर। बल बुद्धि ज्ञान और मान सभी दशमुख ने बस संवरण किया। तापस का वेश बना डाला, चोरी से सीता हरण किया। उस हरण समय दशकंधर ने जब अपना नाम सुनाया था, तब आदिशक्ति ने भी अपना ज्योतिर्मय रूप दिखाया था। जब पहचाना सीता माँ को तब सिर ना कर लंका लाया। महलों का उठा ही न भाव वन में अशोक के ठहराया। लंका में रह कर भी सीता थी पतिव्रत में भरपूर सदा।
रहता है कमल पत्र जैसे, जल में भी जल से दूर सदा। सिया हरण से राम को हुआ इधर संताप, बिरही पुरुषों की तरह वन में किया बिलाप। तदुपरांत सुग्रीव से बढ़ा मैत्री भाव, वहीं बाली को मार कर उसे बनाया राव। राजा बनते ही वह कपिपति राजोन्माद में मत हुआ, माया के पति को भूल गया, माया का पूरा भक्त हुआ। तब कौशलपति ने प्रीति सहित कर्तव्य समर्ण कराया था, श्री सीता जी की खोज हेतु कपिदल चहुं ओर पठाया था। जिस समय अशोक वाटिका में प्रणवीर पवन सुत पहुँचे थे, तब सती साध्वी सीता के आचरण उन्होंने देखे थे। उस समय उन्होंने देखा था जब दशमुख लोभ दे रहा था, तब बदले में सतवंती से तीखी धिक्कार ले रहा था। रावण जब कह रहा था, सुनो सियाधर ध्यान, मुझसा कोई दूसरा और न बल बुद्धिवान। मैं ही एक ऐसा राजा हूँ जिसकी सोने की लंका है, मैं ही एक ऐसा योद्धा हूँ जिसका दुनिया में डंका है। मायापति भी जिसके डर से मायापट में छुप बैठा है, वैदेही वह ही दशकंधर तेरी प्रिय दृष्टि चाहता है। सीता तब कह रही थी, अरे दुष्ट हो मौन, स्वयं प्रशंसा से भला वीर बना है कौन। मैं वह हूँ जिसने एक समय शंकर का धनुष उठाया था, तू वह है जिसने उस धनु को छूने से भी भय खाया था। मैं उसकी हूँ जिसने शिव का धनु 2 टुकड़े कर डाला है, तू वह है जिसने चोरी से पर नारी को हर डाला है। सहन नहीं दश बदन से हुए जबी यह वैन, खड़ग खींच ली बस तभी लाल कर लिए नैन। बोला अब फिर मुँह जोरी की तो चंदा सी गह जाएगी, इस तेज खड़ग की धारा में तृण के समान बह जाएगी। यदि मेरी हो जाएगी तो इस जग में तू जगमग होगी, अन्यथा जुबां के साथ साथ यह गर्दन भी अलग होगी। कहा गर्ज कर सिया ने, चुप हो पापी नीच, सिंधु सर्वदा सिंधु है, कीच सदा ही कीच। तू 20 कर से भी अपने यदि खड़ग तोल कर आएगा, तो भी सतवंती सीता के सतपन को डिगा ना पाएगा। वंशज कुल सत्य कहो कर तू क्यों कुल का नाम डुबाता है, अपनी यह लाल लाल आंखें एक बाला को दिखलाता है। हाय ब्राह्मण जाति में तू हो गया कलंक,
चांडालों की चेष्टा करता है निशंक। वेद ध्वनि वाली वाणी से अपशब्द निकाले जाते हैं। रहते थे जिनमें यज्ञ शुभावे हाथ खड्ग चमकाते हैं। शुभ कर्मों का नेता और गुरु दुष्कर्मों के फेरे में है। हा ब्राह्मण कुल के क्षीण तेज, तू खुआ किस अंधेरे में है। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, छोड़ बुद्धि का पाप। प्रभु के आगे हृदय से कर ले पश्चाताप। अपने को बना पुण्यशाली, सीता को प्रभु के अर्पण कर। अब तक की अपनी वदियों का नेकी के जल में तर्पण कर। अन्यथा चिताए देती हूँ, यह खड्गे तुझे न तारेंगी। मक्खियाँ तलक तेरे शब को भिन्न भिन्न करके धिक्कारेंगी। वही हुआ जो शक्ति ने दिया था उसको शाप, ले बैठा बस अंत में उसे उसी का पाप। इसके गवाह हैं पवन तनय, खुद पवन भी इसकी साक्षी है। दरम्यान में पृथ्वी और नभ के बस घटी यह घटना सारी है। इस लीला का कुछ काल बाद इस तरह पूर्ण संवरण हुआ। कौशलधीश के हाथों से लंकाधीश्वर का मरण हुआ। सती सदा सत पर रही, किया सत्य पद प्राप्त। जिसने उसको दुख दिया वह हो गया समाप्त। इतने पर भी राम को हुआ न उनका ज्ञान, आई जब वह सामने कर डाला अपमान। वानर मंडल से भरा हुआ रण की जय का दरबार था वह। लाखों जीवों के सन्मुख में सत परिचय का दरबार था वह। वामांग में दिया नहीं आसन उस श्री को जब श्री रघुपति ने। तब लक्ष्मण को कुछ आज्ञा दी उस सतवंती की सतमती ने। देवर कुछ परिचय देना है, इसलिए अग्नि तैयार करो। तुम उपकारी के भ्राता हो, भाभी पर कुछ उपकार करो। आज्ञा के होते होते ही उस जगह अग्नि उत्पन्न हुई। नभ चुंबन वाली लपटों से वह सतपावक संपन्न हुई। तब बोली सिया स्वामी को तज कल्पना और यदि आई हो। इन आँखों ने यदि ने छोड़ दूजे पर दृष्टि उठाई हो। जागृति तो क्या सपने में भी यदि प्रभु की याद न रखी हो। तो माँ ज्वाले मेरा यह तन बस अभी राख की ढेरी हो। यदि सच्ची पतिव्रता हूँ तो आकर के माँ तू गवाही दो। सीता को अपने साथ साथ ला करके माँ तू गवाही दो। यह कह ज्यों कूदी पावक में त्यों नभ मंडल भी दहल उठा। उस सत का परिचय देने को खुद अग्निलोक भी मचल उठा। पावक की लपटों के भीतर एक शक्ति रूप उत्पन्न हुआ।
फिर धीरे धीरे वही रूप सीता समेत संपन्न हुआ। अर्पण कर उनको कहा त्यागो घृणित विचार, निष्कलंकिनी है सती करो इसे स्वीकार। ब्रह्म भेद विनाशक माया का जब ज्वाला रूप विलीन हुआ, तब सीतापति के बाएं अंग सीता स्वरूप आसीन हुआ। पृथ्वी तल नभ मंडल सारा सतवंती की जय बोल उठा, जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता माँ जानकी की जय बोल उठा। विजय सहित जब अवध में पहुँचे रघुकुल राज, गुरु वशिष्ठ द्वारा मिला अवधपुरी का ताज। कहना यह है जिसके सत पर श्री पवन तनय की साक्षी थी, जिसके निर्मल या चरणों की दी अग्नि ने स्वयं गवाही थी। राजा होकर उस रघुवर ने उसको ही वन भिजवाया है, मांगलिक अवस्था में उसकी यह न्यायीपन दिखलाया है। जिनसे ऐसा योग्यता पूर्ण हुआ है काम, इसी अवध में हुए हैं वे रघुवंशी राम। नाम सुना है आपका भी बस हमने राम, आप ही हैं यदि राम वह तो लीजिए प्रणाम। यह कह कर वीणाएं अपनी कर बंद उठे दोनों गायक, इत्यल्म सुना कर चलने को तैयार हुए दोनों गायक। गीली और भीजी आंखों से जब देख रहे थे सभी इन्हें, तब गदगद स्वर से प्रभु बोले ठहराओ रोको अभी इन्हें। साधु बालकों ने कहा बस अब रहिए मौन, आते जाते मेघ को रोक सका है कौन। हम रमते हुए तपस्वी हैं ज्यादा ना कहीं भरमाते हैं, जब तक जी चाहा जमे रहे अब दिल उचटा तो जाते हैं। ठहराने और रोकने के अल्फाज उन्हीं पर सजते हैं, पेशेवर जो के गवैये हैं जर पर जो हुनर बेचते हैं। रोके से रुकती नहीं ज्यों गंगा की धार, त्यों ही तत्क्षण चल दिए दोनों साधु कुमार। चित्र लिखा सा रह गया वह सारा दरबार, सुनी सभी ने द्वार पर फिर ऐसी झनकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।